आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान मासिक आकलन कक्षा 10वीं माह अगस्त का देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूमि में बंजर भूमि का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है अ नंबर 10% है। इसका दूसरा क्वेश्चन है भू अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर 2013 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा छापने की अधिकृत संस्था का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ नंबर रिजर्व बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा है, व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई चोरी कागजी मुद्रा सोने की मुद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा होने के बाद हम दूसरे प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। तो यहाँ दिया है प्रश्न दूसरा, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है? तो इसका सही उत्तर है अकृषि का क्षेत्रफल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि नगरों आवास भूमि उद्योग परिवहन आदि का विकास अकृषि भूमि पर ही हो रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, साख से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है साख किसी संस्था या व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके आधार पर हम बाजार से कोई वस्तु ले सकते हैं या बैंकों से ऋण ले सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन प्रश्न चौथा है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। यह बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कार्य करता है। तो इसका अगला क्वेश्चन प्रश्न पाँचों को आगे लिखा हूँ, पहले छठवां का लिख लेंगे। पहले हम लोग प्रश्न छठवां, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखें। तो इसका हो जाएगा प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, बैंकों के काम पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, यह मुद्रा निर्गमन जारी करने का काम करता है। तीसरा, बैंकों के लिए ब्याज दर निर्धारण का कार्य करती है। चौथा, देश के विकास के लिए बैंकों की भूमिका निर्धारित करता है। छठवां क्वेश्चन है, इसका सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ानी चाहिए ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक क्षेत्र में निर्भरता घटे। एक तरफ अनौपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों का ऋण प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो सके ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। इसके बाद हम पाँचवा लिखेंगे। हम लोग पाँचवा का छोड़ दिए थे। तो हम लिखेंगे, भारत में कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत में कुल भूमि का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। पहला, कृषि कार्यों में। दूसरा, आवास के लिए किया जाता है। तीसरा, उद्योग धंधों के लिए किया जाता है। चौथा, खनिज पदार्थों का निकालने के लिए किया जाता है। पाँचवा, वृक्षारोपण के लिए किया जाता है और आदि हो जाता है। इसका 8वां क्वेश्चन है, भारत में भूमि प्रबंधन के कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर, भारत में भूमि प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। पहला, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। दूसरा, बंजर भूमि का उपयोग। तीसरा, परती भूमि का उपयोग। चौथा, वन संरक्षण वन रोपण। पाँचवा, मृदा क्षरण का रोकथाम। छठवां, घर के आसपास की भूमि का उपयोग। मृदा क्षरण का उपयोग, घर के आसपास की भूमि का उपयोग। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7वां, संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? तो इसका सही उत्तर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से आगे बनाया गया। इसका उत्तर है महाराजाओं ने सन 1947 के बाद धीरे धीरे अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजना आरंभ किया। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा विशेष अधिवेशन हुआ। तीसरा, संविधान प्रारूप समितियों बनने के बाद राजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसका चौथा पॉइंट है, भारत में पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारण कार्य किया गया। इसके बाद 5वां पॉइंट है, 60 देशों के संविधान विशेषज्ञों से संविधान संबंधी प्राप्त
जानकारी को विश्लेषण करवाया गया। 6वां पॉइंट है प्रांत की विधानसभा व जनता मान्य की राय भी मानी गई। 7वां पॉइंट है संविधान संशोधन एवं सुझाव पर विधिवत विचार विमर्श हुआ। 8वां पॉइंट है 26 जनवरी को संविधान को दी गई पांडुलिपि तैयार की गई। और 9वां सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान निर्माण पूर्ण हुआ। प्रश्न 7वां कथवा है स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम के किस तरह के अंतर थे समझाइए। तो इसका सही उत्तर है सन 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत को संविधान में बहुत फर्क था। दूसरा, सन 1935 में मत अधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी सिर्फ केवल 10% की ही प्राप्त था, जबकि स्वतंत्र भारत के अधिनियम में मत अधिकार सबको प्राप्त था। तीसरा है 1935 में कुछ सीट केवल विशेष वर्ग के लिए आरक्षित था। चौथा पॉइंट है जबकि स्वतंत्र भारत के संविधान में सीटें सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए आरक्षित था। इसका 5वां पॉइंट है 1935 के संविधान में ब्रिटिश सरकार द्वारा वायस राय एवं गवर्नर के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुने गए विधायिका या सरकार को भंग कर सकते थे, जबकि स्वतंत्र भारत के संविधान में ऐसा नहीं था। तो ये होता है ख़त्म। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।